सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे वी विल सॉल्व न्यू क्वेश्चंस। आज मैंने 3 क्वेश्चंस वापस लाए हैं। ये दोनों क्वेश्चंस ये एंड ये है मैग्नेटिज्म के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हम लोग को पॉइंट पी पे। एंड ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे होमवर्क पे दिया था। अब जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया उन लोगों को पता होएगा, जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज़ डू ज्वाइन द चैनल। सो यहाँ पे हम लोग को निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। बट ये तीनों क्वेश्चंस ना मेंस रिलेटेड है, मतलब मेन से थोड़े ऊपर है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड वाले तो बहुत ही ईजी है। And this one is a good question, means के थोड़ा ऊपर है। All right, so let us solve the questions. उसके पहले आई वॉन्ट टू मेक दिस अनाउंसमेंट कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल ओपन किया है। एंड प्लीज़ ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल। उस पर आई विल पोस्ट द प्रॉब्लम्स बिफोर आई विल पोस्ट द वीडियो सोल्यूशंस। मतलब प्रॉब्लम्स पहले मैं डाल दूंगा वहाँ पे, ताकि आप लोग पहले कर सकें। मोर ओवर आई विल ऑल्सो सेंड सम क्वेश्चंस, जो अच्छे क्वेश्चंस हो, एडवांस लेवल के हो, मेंस के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो, होमवर्क क्वेश्चंस हो। सो मैं 2-3 क्वेश्चंस पर डे डालता ही रहूँगा। मैंने कल भी डाला था 2-3 क्वेश्चंस। फिर फ्री रिसोर्सेज भी रहेगा, कुछ कुछ अच्छी अच्छी बुक्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है एंड चैनल के बायो में भी है। ऑल राइट। सो एक और अनाउंसमेंट है कि आई विल मेक 2 सीरीज। फर्स्ट सीरीज में आई विल यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस फॉर मेंस एंड एडवांस, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैंने फिजिक्स के भी बहुत सारे डाले थे, मैथ्स के भी डाले थे। एंड सेकंड सीरीज इज पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम लोग फिजिक्स और मैथ्स के पीवाईक्यूज करेंगे जो मेंस में आए हुए हैं। ऑल राइट, सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है कि टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स है ए एंड बी। हम लोग देख सकते हैं ए, एक तो वायर ये ए है और एक बी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a, ए 2a हो गया, आर कैरिंग इक्वल करंट आई इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोनों तो परपेंडिकुलर है। एंड सेकंड चीज, यहाँ पे डॉट है, इसका मतलब आउट ऑफ द प्लेन है। एंड यहाँ पे क्रॉस है, इसका मतलब इनटू द प्लेन है। ठीक है। The value of magnetic induction at point P situated at a distance r, equal distance r। हम लोग को इस पॉइंट P पे निकालना है मैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम बोथ द वायर्स। ऑल राइट, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं बोलेंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो आई विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज्ड। अब क्या फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे? द फॉर्मूला यूज्ड इन दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, या लॉन्ग वायर बोल दें, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, करंट वायर बेसिकली। ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है? इट इज गिवन एज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। यहाँ पे आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड द पॉइंट। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आर दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। एंड इसका डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन इज गिवन बाई राइट हैंड थंब रूल। बेसिकली फिंगर्स कर्ल करके हम लोग निकाल सकते हैं। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग डायरेक्शन लिखे ना, मैं यहाँ पे ना बेसिकली ये फॉर्मूला है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो मेन फिगर तो यहाँ पे है। अगर यहाँ से हम लोग डायरेक्शन निकालें, ये है करंट आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन, करंट इज आउट ऑफ द प्लेन एंड पॉइंट यहाँ पे आर एस है। तो अगर हम लोग राइट हैंड को कर्ल करके निकालते हैं, जिन लोग को आता होगा बहुत अच्छी बात है, तो कैसे होता है ये? इसका डायरेक्शन आएगा परपेंडिकुलर और ऐसे थोड़ा सा ऊपर। ऑल राइट, थोड़ा ऐसे रहेगा। ठीक है। एंड सेम चीज़ इसके लिए, ये इनटू द प्लेन आ रहा है, तो इसका नीचे होएगा, परपेंडिकुलर एंड नीचे होएगा ऐसे करके। ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को कंपोनेंट्स लेना है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ वायर्स बोथ वायर्स इज सेम, बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, डायरेक्शन इज डिफरेंट। ठीक है। मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी लिख देता हूँ। जो बी आ रहा है उसका है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये है मैग्नीट्यूड। ठीक है। बट हम लोग को डायरेक्शन से देखना है, तो हम लोग यहीं पे देख लेते हैं क्या होएगा डायरेक्शन। हम लोग को पता है कि ये सब तो परपेंडिकुलर है ही, तो ये ऐसे हो गया एंड दिस इज अ वर्टिकल लाइन। थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगा ये, ऐसे करके। ठीक। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है? ये अगर थीटा है
और ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये वापस थीटा हो गया। सो दिस इज थीटा। सिमिलरली ये भी थीटा ही है, ये भी थीटा हो जाएगा। सो जो यहाँ पे कंपोनेंट्स आने वाले वो कैसे होंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा b cos थीटा, नीचे भी b cos थीटा, एंड इस डायरेक्शन में 2b sin थीटा आ जाएगा। So this is the direction of magnetic field, or basically this is the magnitude of magnetic field at point P. So यहाँ पे therefore field at point P, field at P ये है 2 into B, B है mu naught I divided by 2 pi r into sin थीटा। अब sin थीटा का वैल्यू ना हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ से ये a दे के रखा है, यहाँ पे ये r दे के रखा है, तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई ये हाइपोटेनस हो जाएगा। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल sin थीटा इज इक्वल टू a अपॉन r, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे देयरफॉर bp दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर, एंड फ्रॉम द ऑप्शन हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट है। ये सी था, तुम लोग देख लेना, ये ऑप्शन सी है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मेन बात था कंपोनेंट लेने का और डायरेक्शन लेने का, क्योंकि बहुत लोग डायरेक्शन लेने में बहुत गलती करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। सो ये वाला होमवर्क क्वेश्चन है, एंड यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कंसिडर द डबल क्यूब रेजिस्टर नेटवर्क शोन इन द फिगर। यहाँ पे डबल क्यूब है, एक बड़ा क्यूब है, उसके अंदर छोटा क्यूब है। ईच साइड ऑफ बोथ द क्यूब्स हैज रेजिस्टेंस आर एंड ईच ऑफ द वायर्स जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द टू क्यूब्स आल्सो हैव सेम रेजिस्टेंस। मतलब सारी वायर्स में ना रेजिस्टेंस आ रहा है। सो वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। पॉइंट ए ये है एंड पॉइंट बी यहाँ पे है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस में क्या होना चाहिए ना, क्यूब के क्वेश्चंस बहुत फेमस है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। मेन चीज़ होना चाहिए जो की कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो मेन की कॉन्सेप्ट है ओवर हियर इज सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्री ऑफ करंट, सिमेट्री ऑफ करंट। ऑलराइट, तो मेन चीज यही है कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है। मैं जैसे बता सकता हूँ कि अगर मान लेते पॉइंट ए पे ना कहीं से करंट आ रहा है, तो ये करंट कैसे डिवाइड होएगा, यहाँ पे जाएगा, इस वाले में जाएगा, इस वाले में जाएगा एंड इसमें जाएगा। जस्ट बिकॉज सभी वायर्स का रेजिस्टेंस सेम है, तो जो करंट यहाँ जा रहा है वही सेम करंट यहाँ पे जाएगा, वही सेम यहाँ जाएगा एंड सेम यहीं पे जाएगा। ऑल राइट, और ऐसे ही जो पॉइंट बी पे जब करंट्स वापस आएंगे, तो बी पे जो जो पॉइंट पे जो जो करंट आएगा ना वो सेम मैग्नीट्यूड का होएगा। जितना करंट जितना ऊपर से आ रहा है, जितना यहाँ से आ रहा है, जितना यहाँ से आ रहा है, और ये वाला भी वायर है, ये सारे सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। तो जितना करंट यहाँ से टोटल में जाएगा उतना बी के पास वापस आएगा। तो मेन चीज़ है ये सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो ये डायग्राम है। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मार्क द पॉइंट्स। तो जो ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, मैं उनको पॉइंट 1 मार्क कर देता हूँ। मतलब ए से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो क्या क्या है, उनको मैं पॉइंट्स 1 मार्क कर दे रहा हूँ। ये 1 है, फिर ये वाला भी 1 है, ये वाला भी 1 है, एंड ये वाला पॉइंट भी 1 है, ठीक है। क्योंकि ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक ही वायर से, तो सब 1 है। अब सब 1 है, इसका मतलब सब इक्वी पोटेंशियल है। मैं लिख देता हूँ all the points with same numbering, with same numbering, number यहाँ पे number basically have same potential, same potential, और they are equipotential बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने बोला ही कि जितना करंट इस वायर में जा रहा है उतना ही इसमें जाएगा, उतना ही इस वाले में जाएगा ना, उतना ही इसमें जाएगा। तो सेम पोटेंशियल हो गया 1 का, यहाँ सारे पॉइंट्स का, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला एंड ये वाला, सबका सेम पोटेंशियल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 1 से कनेक्टेड है डायरेक्टली उसको हम लोग 2 मार्क कर देंगे, जो 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो पहले अगर हम लोग देखें, ये वाला इस पॉइंट से कितने पॉइंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक तो ये वाला है, फिर दूसरा ये वाला है, फिर यहाँ से, और ये तीसरा ये वाला है। ये 3 पॉइंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मैं इनको 2 मार्क कर दूंगा, ठीक है। ये भी 2 हो जाएगा एंड ये वाला भी 2 हो जाएगा।
सेम चीज़ यहाँ पे सेम बात है, जितना करंट इसमें जाएगा, मान लेते कोई करंट यहाँ पे आई आ रहा है, तो वही आई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन तीनों वायर में, सेम सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होएगा, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो हम लोग ने पहला, हम लोगों ने इस पॉइंट से तो कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग देखेंगे दूसरा वाला वन से, मान लेते ये वाला वन से, तो इस वाले वन से टू मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से पॉइंट्स है, ठीक है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वी कैन मार्क दिस एज, ये वाला भी टू ही हो जाएगा क्योंकि वन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये वाला भी टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि ये वाले से कितने कनेक्टेड है। सो इससे तो एक हो ही गया, फिर ये वाला भी है एंड ऊपर वाला भी था। सो टोटल में टू वाले कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, एक, दो, तीन, फिर यहाँ पे तीन आ रहे हैं, छः आ रहे हैं टोटल में। ऑल राइट, आई होप समझ आया होगा इतना। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो भी पॉइंट है वन, वो तीन तो टू पॉइंट से कनेक्टेड है, एक टू, दूसरा टू, तीसरा टू। हर एक वन वाला पॉइंट तीन दो पॉइंट से कनेक्टेड है, तीन तो टू पॉइंट से कनेक्टेड है। यहाँ पे भी देख सकते हैं जो ये वाला वन पॉइंट है, ये भी तीन तो टू वाले पॉइंट से कनेक्टेड है, एक दो तीन। फिर ये वाला भी एक दो तीन, ये वाला भी एक दो और तीन। यहाँ तो हम लोग लिख देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ईच पॉइंट marked as one, marked as one is connected to 3 points marked as two, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो टू वाले पॉइंट्स है उनसे जो वायरस कनेक्टेड है उसको हम लोग थ्री मार्क कर देंगे। ये थोड़ा लंबा हो सकता है स्टार्टिंग में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे तो ये कनेक्टेड है, फिर इस टू वाले से ये वाला भी पॉइंट कनेक्टेड है, सो ये भी थ्री हो जाएगा, ये थ्री हो गया। फिर इससे एक ये है, एक ये है, और एक और कुछ हो सकता है क्या, नहीं ये दो ही है, ठीक है। फिर हम लोग इस वाले टू को देखते हैं। सो इससे तो डायरेक्टली ये कनेक्टेड है एक टू, और फिर इससे ये हो गया और ये वाला हो गया। और कोई हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर इस वाले टू से देखते हैं, तो इस वाले टू से तो हम लोग देख सकते हैं ये कनेक्टेड है, ये थ्री हो गया, बस यही है एक टू। तो इस वाले टू से ये कनेक्टेड है, ऑल राइट। तो हम लोग ने अब देखा कि हम लोग ने सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए, हर एक पॉइंट क्यूब का मार्क कर दिया हम लोगों ने। तो अब हर एक टू के पास, हर एक थ्री से कितने पॉइंट्स कनेक्टेड है, अब हम लोग देखते हैं जो भी थ्री पॉइंट मार्क्ड है उससे कितने कनेक्टेड है। इस थ्री वाले से एक टू, दूसरा टू, तीसरा टू। इस थ्री वाले से एक टू, दूसरा टू एंड तीसरा टू। इस थ्री वाले से एक टू हो गया, दूसरा टू हो गया, तीसरा टू हो गया। सेम इस थ्री वाले से एक टू, दूसरा टू, तीसरा टू, तो वापस सेम स्टेटमेंट। ईच पॉइंट टू is connected to 3 points marked as, sorry ये थ्री होएगा, each point थ्री is connected to 3 points marked as टू, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सब लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, मैं ये सब क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। कितने सारे वन वाले पॉइंट्स है, चार ठो वन है, एक वन, दूसरा वन, तीसरा वन, चौथा वन। सो 4 points एज वन। फिर यहाँ पे हम लोग के पास कितने टू है, एक टू, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक सेकेंड, और छठवा, एक दो तीन और एक दो तीन, छः टू टू है, 6 points एज टू। एंड लास्टली कितने सारी थ्रीज है, थ्रीज है एक दो तीन और चार, चार ठो तीन है। सो 4 points एज थ्री। हाईली सिमेट्रिकल फिगर है ये, हाईली सिमेट्रिकल, हाईली सिमेट्रिकल। तो हम लोग क्या करना है अब डायरेक्टली लिखना है पॉइंट ए से, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी ड्रॉ करेंगे। क्या, अगर पॉइंट ए ये है तो पॉइंट ए से क्या कनेक्टेड है, वन कनेक्टेड है। सो कितने वन है, चार ठो वन है। तो पॉइंट ए से चार चार ठो लगाएंगे, और चारों किस में है, चारों पैरेलल में आएंगे। तो यहाँ पर एक दो तीन और चार, ये पॉइंट वन है।
अब हम लोग को पता है कि हर एक पॉइंट, हर एक जो रजिस्टर 1 से कनेक्टेड है ना, उससे 3 ठो पॉइंट्स 2 कनेक्टेड है। तो यहाँ से हर एक वाले से 3 जाएंगे, तो कितने यहाँ पे टोटल में 4 ठो है, तो 4 इंटू 3 कितना होगा, 12 हो जाएगा। सो टोटल में कितना यहाँ पे आ जाएगा, टोटल में जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस होएगा ना, वो हो जाएगा, क्योंकि सभी पैरेलल में है। तो यहाँ पे हर एक जो 1 वाला है ना, वो कनेक्टेड होएगा पैरेलल में 2 से। तो मैं इसको रब करके क्या लिख सकता हूँ ना, मैं इसको क्या डायरेक्टली कर सकता हूँ, 4 ठो पैरेलल में है ए से 1 तक। तो आई विल राइट दिस एज, अगर ये पॉइंट 1 है, ये हो जाएगा R/4, क्योंकि चारों पैरेलल में है। अब ये पॉइंट 1 है, अब 1 से जो 2 में कनेक्टेड है, हम लोग को पता है जो हर एक रजिस्टर है पॉइंट 1 का, वो 3 ठो रजिस्टर से कनेक्टेड है जो पॉइंट 2 के हैं। तो 1 में कितने सारे रजिस्टर है, 4 ठो रजिस्टर्स है 1 के पास। तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। सो यहाँ से ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा R/12। अब जिन लोगों को नहीं समझ आया ना ये जो मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग ना डायरेक्टली लिख लेना यहाँ पे कैलकुलेट करके, देख देख के। ए से 1 2 3 4, चार तुमने रजिस्टर्स बनाए 1.1 के लिए। फिर पॉइंट 1 से देखना कि यहाँ पे दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। फिर तुम लोग 12 ठो रजिस्टर्स बनाना पैरेलल में। और फिर 2 से 3 में देख सकते हो वापस 12 आएंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि हर एक जो 3 वाला पॉइंट है ना, वो 3 ठो 2 वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। और कितने 3 ठो है, 4, यहाँ पे 4 ठो पॉइंट्स है मार्क 3। बहुत लोगों को नहीं समझ आया होगा, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी ना R/12 भी आएगा, क्योंकि हाईली सिमेट्रिकल है ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, अब 0.3 के बाद क्या आएगा, 0.3 कितने कनेक्टेड है बी से, वो है 4 ठो R/4। जिसको समझ आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया मेरे को मैसेज करो टेलीग्राम पे, ज्वाइन करो ग्रुप। और अगर नहीं, बहुत लोग को नहीं समझ आएगा ना, वापस वीडियो बना दूंगा। अब ये तो, ये सब क्या है, ये तो सीरीज में ही है ना, ये तो आता ही होगा क्या होगा। ये R/4 इज R/2 एंड R/12 इज R/6। सो फ्रॉम हियर ये ए है, ये एक ये हो जाएगा बी, R/2 R/6। सो देयरफॉर R इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी, R इक्विवेलेंट आ रहा है 2R/3। ये आंसर है। एक बार एक सेकंड में कर देता हूँ, ये हो जाएगा R/2, अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, ये हो जाएगा 1 + 1/3। सो यहाँ पे 3 + 1 इज 4 एंड 4, हाँ सही है। सो 2R/3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ आया होगा, दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत लोग को देख के डर लग गया होगा कि बाप रे ये क्या है, हम लोग ने तो बस क्यूब किया था, ये तो डबल क्यूब है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप समझ आया होगा। एंड दिस क्वेश्चन इज अबव मेंस, मेंस लेवल का तो नहीं है, अबव मेंस है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। सो अब ये आ गया ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में भी सिंपल ही है। द मैग्न, यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यहाँ पे ये देख सकते हैं हम लोग, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई इज बेंट एट इट्स मिड पॉइंट। तो ये एक लंबी वायर है, उसको मिड पॉइंट पर हम लोग ने ब्रेक कर दिया टू फॉर्म एन एंगल थीटा। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एज शोन इन द फिगर। इस पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो द फॉर्मूला यूज, सेम फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, नहीं यहाँ पे अलग फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला है फील्ड ड्यू टू अ वायर, फील्ड ड्यू टू अ वायर, करंट कैरिंग वायर, बेसिकली समझ जाना भाई, इतना मत बोलना कि भैया आप क्या लिख रहे हो। ये होता है μ0I डिवाइडेड बाई 4πr, r इज अ डिस्टेंस। और यहाँ पे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये मेन फॉर्मूला होता है। अगर इनफाइनाइट वायर नहीं हुई तो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं अगर कुछ वायर ऐसी हुई, करंट ऐसा जा रहा है यहाँ पे आई, और हम लोग को इस पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। ये एंड से बना रहा है एंगल थीटा 1, और इस एंड से बना रहा है एंगल थीटा 2। ठीक है, ये थीटा 2 है, मैं दिखा देता हूँ वापस, ये थीटा 2 है, ये डिस्टेंस आ रहा है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये कुछ दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग डायरेक्शन निकाले इस वायर की वजह से, डायरेक्शन क्या आएगी, अगर यहाँ पे राइट को कर्ल करें हम लोग, तो डायरेक्शन आएगी इनटू द प्लेन। इस वायर की वजह से, ये बड़ी वाली पहली वाली वायर की वजह से, ये हो जाएगा इनटू द प्लेन। एंड अगर हम लोग देखें ना, इस वायर की वजह से पॉइंट पी पे कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगी ही नहीं, क्योंकि ये पॉइंट और पॉइंट पी के बीच में जो एंगल है ना, वो जीरो है। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको 2 लिख दूँ, दिस इज पॉइंट, दिस इज सेकेंड वायर, ये दूसरी वायर है, और ये पहली वाली वायर है। सो फॉर वायर 2,
नो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी, क्योंकि राइट हैंड कर्ल ही नहीं होएगा, तुम लोग का देख लेना, करके देख लेना पॉइंट पी। क्यों नहीं होने वाला ना, क्योंकि ये वायर और ये पॉइंट पी ना एक ही लाइन पे है, बिकॉज वायर 2 एंड पॉइंट पी आर एट द सेम लाइन, पॉइंट पी इन सेम लाइन, इसीलिए नहीं होने वाला है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा कि सेकेंड वायर की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा। तो हम लोग का जो मेन डायग्राम बन रहा है ना, वो कैसा बन रहा है ना, वो कुछ ऐसा बन रहा है कि यहाँ पे डॉटेड फिगर है, फिर यहाँ पे वायर है, ये करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस क्या देके रखा है, डी। तो हम लोगों को, और ये एंगल क्या है, ये एंगल तो थीटा हो गई, तो हम लोगों को इस वायर की वजह से, ये और एक इनफाइनाइट वायर है, दिस इज इनफाइनाइट, इस वायर की वजह से हम लोग को पॉइंट पी पे निकालना है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि ये एक मान लेते हैं, एक लंबी वायर है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे करंट आई है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, एक इसकी वजह से। एंड जो दूसरी वायर होगी ना, दूसरी वायर छोटी वाली होगी और वो बस इतनी की होगी। बेसिकली एक वायर में ऐसे कर रहा हूँ जिसमें करंट ऐसे मूव कर रहा है, एंड दूसरी वायर में करंट ऐसे मूव करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये दूसरी वाली वायर है, और ये हो जाएगा पॉइंट पी यहाँ पे, और करंट इसमें ये है, और ये वायर फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, ये थीटा है, ये थीटा है। तो हम लोग देख सकते हैं, तो अगर हम लोग दोनों को सुपरपोज कर देंगे, तो एक में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, एक में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होएगा, क्योंकि ये वायर फाइनाइट है। आई होप ये समझ आया होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। सो देयरफॉर मैं इसको ए बोल देता हूँ और इसको बी बोल देता हूँ। तो ए की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है वो अंदर की तरफ होने वाला है, ये होएगा इनटू द प्लेन। और जो बी की वजह से होएगा, सॉरी ये नहीं, ये वाला होएगा इनटू द प्लेन, और जो बी की वजह से है ना, वो आउट ऑफ द प्लेन होएगा, वो होएगा आउट ऑफ द प्लेन। तो डायरेक्शन ऑपोजिट ऑपोजिट है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, पहले क्या लिख सकते हैं हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि बी ड्यू टू ए, बी ए है मैग्नेटिक फील्ड टू ए, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। और यहाँ पे एंगल क्या है, पहला एंगल है 0 और दूसरा एंगल है 90 डिग्रीज, तो साइन ज़ीरो प्लस साइन 90, साइन 90 को पता ही होगा, तो ये है म्यू नॉट आई, ये सॉरी ये 4 होता है ना, 4 पाई होता है, मैंने शायद पहले भी गलती कर दी, नहीं मैं ठीक ही लिखा था, जो भी करेक्शन कर लेना, इसका फॉर्मूला ये वाला होता है, नीचे 4 पाई डी होता है। ठीक, सो ये हो जाएगा 4 पाई डी, एंड ये हो जाएगा इनटू द प्लेन, एंड बी बी होगा जो सेकेंड वायर की वजह से, वो क्या होएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी, और यहाँ पे साइन ज़ीरो प्लस साइन थीटा, साइन ज़ीरो प्लस साइन थीटा, नहीं नहीं सॉरी, ये थीटा नहीं लेते हम लोग, ये वाला एंगल लेते हैं। तो ये एंगल क्या है, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, यही इंपॉर्टेंट है, यही गलती होती है, 90 माइनस थीटा वेरी इंपॉर्टेंट। सो साइन 90 माइनस थीटा, ऑल राइट, समझ आया होगा, गलती मत करना। सो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे ये है आउट ऑफ द प्लेन। तो जस्ट बिकॉज डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, तो अगर नेट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाले एट पॉइंट पी, सो जो बी पी होएगा नेट, वो सुपर पोजिशन होएगा। तो जस्ट बिकॉज ये वैल्यू बड़ा है, तो मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसको नेगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है। सो वैल्यू क्या होने वाला है, ये होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4, थोड़ा जगह नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एंड ये कहाँ होएगा डायरेक्शन, इट इज आउट इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, ठीक है। एंड ये भी ऑप्शन शायद सी था, इसका भी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, मेंस लेवल का है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बुक्स में मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। So thank you, do like and subscribe the videos. I will again say, as I say in every video, कि तुम लोग ये सीरीज फॉलो करो टिल मेंस, आई विल ब्रिंग वेरी गुड क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस वी विल डू मेंस लेवल क्वेश्चंस, वी विल डू PYQs also, so do follow the series. Thank you so much.